नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे एचआरए या जिसे हाउस रेंट अलाउंस या जिसे हिंदी में मकान किराया भत्ता कहा जाता है, जो सरकारी सेवकों को मिलता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है, जिसे हमें और आपको ध्यान से सुनने और समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एचआरए उन परिस्थितियों में मिलता है जब शासकीय सेवक को उनके ऑफिस की ओर से कोई भी जो शासकीय आवास है वो आवंटित नहीं हुआ होता है। इन स्थितियों में वेतन के अतिरिक्त एक भत्ता प्रदान किया जाता है, जिसे एचआरए कहा जाता है, जिसे वह किराए का अपना भुगतान कर सकता है अगर वह निजी किराए से रहता है। तो इसी विषय में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक सरकारी कर्मचारी जो अपने पिता एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है को आवंटित किराए से मुक्त आवास में रहता है, वह किसी भी हाउस रेंट अलाउंस का दावा करने का हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अपीलकर्ता के खिलाफ एचआरए वसूली नोटिस को बरकरार रखते हुए कहा है कि जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा मकान किराया भत्ता और शहर मुआवजा भत्ता नियम 1992 के तहत सेवानिवृत्त पिता द्वारा सेवानिवृत्त होने पर एचआरए का दावा नहीं किया जा सकता। इसलिए अपीलकर्ता को 3,96,814 रुपये का अधिक भुगतान की वसूली नोटिस जारी करना उचित था। उसने पहले एचआरए दावा के रूप में हासिल किया था। अदालत ने कहा है कि अपीलकर्ता एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते अपने पिता एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को आवंटित किराया मुक्त आवास साझा करते हुए एचआरए का दावा नहीं कर सकता था। इस मामले में एचआरए वसूली के लिए जारी होने वाले आदेशों में कोई खामी नहीं है, इसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। यह मामला उस अपीलकर्ता से संबंधित थे जो जम्मू कश्मीर पुलिस में एक निरीक्षक 4वीं बटालियन से थे, जो 30 अप्रैल 2014 को सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए थे। बाद में उन्हें अपने नाम पर दे बकाया मकान किराया भत्ते की वसूली के संबंध में एक सूचना प्राप्त हुई थी। उक्त वसूली नोटिस एक शिकायत के आधार पर जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि अपीलकर्ता सरकारी आवास का लाभ उठा रहा था और साथ ही एचआरए भी ले रहा था। अपीलकर्ता को नोटिस दिया गया था कि वह बिना हकदारी के एचआरए के रूप में उसके द्वारा निकाली गई 3,96,814 रुपये की राशि जमा करे। अपीलकर्ता यह साबित करने में विफल रहा कि विचाराधीन घर उसके कब्जे में नहीं था, जिसके बाद वसूली नोटिस जारी किया गया था। इसी तरह की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल के साथ हमेशा बने रहिए। हम आपके लिए इसी तरह की जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।